कट्टरता पर आस्था, विनाश पर सृजन और भारतीय संस्कृति की शाश्वतता का प्रतीक सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व को 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। महमूद गजनबी ने 1026 में इस पर आक्रमण किया था और अब 2026 है। इस उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और यह टॉपिक यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि 8 जनवरी से 11 जनवरी तक इस पर्व को मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 11 जनवरी को इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, इसे लूटा, वो आज इतिहास बन चुके हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी अपनी गौरव गाथा गा रहा है। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी अत्यंत प्राचीन है। इसके साक्ष्य हमें ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का पहली बार निर्माण चंद्रदेव सोमराज ने करवाया था। तब इस मंदिर को सोने से बनाया गया था। इसके बाद त्रेता युग आया। भगवान राम के समय की बात है और रावण एक शिव भक्त था। रावण ने इस मंदिर का निर्माण चांदी से कराया। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर का निर्माण लकड़ी से कराया। इस मंदिर पर पहला बड़ा आक्रमण महमूद गजनबी ने, जो एक तुर्क आक्रमणकारी था, लुटेरा था, लूट के उद्देश्य से 1026 में किया था और आज 2026 तक इसका अस्तित्व उसी प्रकार बरकरार है। बीच में कई बार इसे तोड़ा गया। इसे औरंगजेब ने भी तोड़ा, लेकिन आज भी ये अड़े खड़ा है। इसका निर्माण आज़ादी के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 1951 में पूरा हुआ और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। उस समय भी काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करे, यह शुभ नहीं माना जाता। जिस प्रकार अभी कुछ ही दिन पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय मोदी जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। इस मंदिर का निर्माण फिर से हुआ और ये मंदिर फिर से भारतीय संस्कृति की शाश्वतता का प्रतीक बन गया। मोदी जी ने भी 2014 में इसका पुनर्निर्माण कराया था और 2026 में जब इसके 1000 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया, बल्कि उसमें शिरकत भी की गए भी। मैं आपको बता देता हूँ, इस मंदिर में एक स्तंभ है। उस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ पर एक श्लोक लिखा हुआ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये श्लोक है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुवे पर्यंत अबाधित ज्योतिमार्गः। इस श्लोक का मतलब है कि इस जगह से दक्षिण ध्रुव तक समुद्र के बीच में कोई भी अवरोध नहीं है, अर्थात कोई भी द्वीप नहीं है, कोई भी देश नहीं है, न कोई महाद्वीप है। ये प्राचीन भारतीय विद्वानों की भूगोल के प्रति समझ को दर्शाता है कि उन्हें कितनी ज्योग्राफी से संबंधित नॉलेज रही होगी। इस मंदिर का निर्माण अगर 1026 में हुआ है, ये ही मान लिया जाए तो भी ये बहुत पुरानी बात है। उस समय गूगल मैप, नेविगेशन या ये सब चीज़ें, जबकि पृथ्वी की पूरी तरीके से खोज भी नहीं हुई थी। लोग अमेरिका को भी भली भांति नहीं जानते थे कि यह भी है। यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बना है। महामेरु पर्वत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित माना जाता है। तो आप इसे अच्छे से समझें, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप AGIS के साथ बने रहें। धन्यवाद।